न होइए अपने दर्द से परेशान, विधाता के पास है हर मर्ज की दवा, है हर समस्या का समाधान। नमस्कार, मैं हूं त्रियोगी मिट्टू मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो पुरुषोत्तम मास के ऊपर आधारित है, अधिक मास के ऊपर आधारित है। आज हम जानेंगे कि अधिक मास की गणना, वो सटीक गणना क्या है जिसके आधार पर हम जान सके कि किस महीने में अधिक मास लगता है। अधिक मास के विशेष महत्व के विषय में जानेंगे कि इस अधिक मास में जो है कोई भी जब तक पूजा पाठ अनुष्ठान करने से अन्य मासों की अपेक्षा 1000 गुना फल देने वाला ये मास है। इस मास में किस परिक्रमा को करने से हमें सभी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे, उस विषय में भी जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे इस मास की पौराणिक कथा और इस मास में जो है माता विंध्यवासिनी के दरबार में वो कौन सी परिक्रमा है, वो कौन सी यात्रा है जिसे करने से एक अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, और काशी और जो है मथुरा वृंदावन में भी कौन सी परिक्रमा है जिसकी इस मास में करने की विशेष महत्ता है। ये सब आप जानेंगे विस्तार पूर्वक। आप अंत तक बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम से और आप इन तमाम जानकारियों को प्राप्त करिए। और जो लोग हमारे इस चैनल से जो है जुड़े हैं उन्हें भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिज्ञासा मिट्टू मिश्रा को। मित्रों, आपको बता दूं ये वर्ष जो है कोरोना के लिए जाना जाएगा और कोरोना से आज पिछले दिसंबर माह से ही हम सभी जो है कोरोना के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना पे अभी तक जो है एक दुविधा की स्थिति बनी हुई है। अभी तक इंतजार है इसके वैक्सीन की और उस वैक्सीन के साथ लोग जो है कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तब तक वे तमाम उपाय कर रहे हैं इससे बचने के लिए। इस वर्ष की सबसे विकट समस्या है जो लोगों को कहीं ना कहीं तनावग्रस्त करके भी रखे हुए हैं, लेकिन वे लोग आज भी जो है अपने आप को इस विपरीत परिस्थिति में भी मजबूती के साथ खड़े हुए मान रहे हैं, जो कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्ति के साथ और सकारात्मक सोच के साथ जुड़े हुए हैं। जो ईश्वरीय भक्ति में जुड़े हुए हैं उनको कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्ति जो है उनके ऊपर कृपा बरसा रही है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, इस पुरुषोत्तम मास जिसे हम कहते हैं, इस अधिक मास का निर्माण भी एक समस्या के समाधान के लिए हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार आप सभी जानते होंगे कि इसकी कथा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा से हिरण्यकश्यप ने जो है कठोर तप करके एक वरदान हासिल कर लिया था और उस वरदान में ये था कि वो 12 महीने में जो है मारा नहीं जाएगा। वो न स्त्री से मारा जाएगा, न पुरुष से मारा जाएगा, न अस्त्र से मारा जाएगा, न शस्त्र से मारा जाएगा, न दिन में मारा जाएगा, न रात में मारा जाएगा, और 12 महीने में भी वो नहीं मारा जाएगा। ऐसा करके वो अत्याचारी और जो है आतंक मचाने वाला हो गया राक्षस हिरण्यकश्यप, जिससे देव ऋषि सभी जो है परेशान हो गए और नारायण के पास गए। हम सभी जानते हैं कि नारायण के पास हर समस्या का समाधान होता है और नारायण ने इसकी समस्या के समाधान के लिए ही 13वें महीने का निर्माण किया, जो 13वां महीना ही अधिक मास के नाम से जाना जाता है। और ये प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है इस अधिक मास जो है का आना तय होता है, ये अस्तित्व में आ जाता है। जहाँ तक हम ज्योतिषीय गणित की माने तो ज्योतिष गणित के आधार पे ये ज्योतिष शास्त्र को कह ले, ज्योतिषीय गणित को संतुलन प्रदान करने वाला मास है। इसके आधार से ही पूरे पंचांग का कहा जाए कि पूरा पंचांग, सनातन पंचांग जो है वो सुव्यवस्थित होता है और संतुलित होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि आपको बताएं कि प्रत्येक जो है शौर्य मास में और चंद्र मास के बीच जो अंतर होता है, उसी सौर्य मास और चंद्र मास के अंतर को पाटने के लिए एक अधिक मास का अस्तित्व में आना तय होता है। आपको बता दें, जहां शौर्य मास 365 दिन का होता है, वहीं चंद्र मास 354 दिन का होता है। और इन 365 और 354 के बीच 11 दिन का जो है अंतर होता है। यही 11 दिन का अंतर प्रत्येक तीसरे वर्ष एक जो है माह का निर्माण करता है, एक माह अस्तित्व में आ जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास का अस्तित्व में आना तय हो जाता है और एक अधिक मास होता है। अब बात ये होती है कि अधिक मास प्रत्येक तीसरे वर्ष किसी अलग अलग महीने में लगता है, और ऐसा क्यों होता है? जैसे अभी कुछ विद्वानों का मत है कि आश्विन मास में जो ये
अधिक मास लगा है, ये प्रत्येक 19वें वर्ष में अधिक मास लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये प्रत्येक 19वें वर्ष में ही आश्विन मास में अगर ये अधिक मास लगता तो आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि 19वीं सदी में ये अधिक मास मात्र एक बार आया है, वो भी 1917 ईस्वी में आया है। और 1917 ईस्वी के बाद ये अधिक मास एक बार भी 19वीं सदी में नहीं आया। तो इससे ये ज्ञात होता है कि ये 19 वर्षों के बाद आश्विन मास में नहीं आता है। इसकी एक सटीक गणना है जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको ये भी बता दूं कि आश्विन मास में जो इस वर्ष जो है आपको ये अधिक मास लगा है, ये अपने आप में विशेष संयोग लेकर के आया है। 160 वर्षों का ये संयोग है। और आपको बता दें कि ये ऐसा संयोग है कि इस वर्ष जो है लीप ईयर भी जो है आपको 29 दिन का है और अधिक मास भी लगा हुआ है जो आश्विन मास में है। ऐसा ही 1860 ईस्वी में भी हुआ था। उस समय भी लीप ईयर 29 दिन का अपना फरवरी था और आश्विन मास में ही अधिक मास जो है लगा हुआ था। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि आश्विन मास में मैंने 400 वर्षों के अध्ययन के बाद ये पाया कि आश्विन मास जो है में लगने वाला ये अधिक मास कितनी बार है। तो आपको बता दें 17वीं सदी में अगर आप देखेंगे तो ये 17वीं सदी में जो है आपको 4 बार ये अधिक मास आया है। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये आपको वर्ष थे 1700 ईस्वी, 1719 ईस्वी, 1738 ईस्वी और 1775 ईस्वी में ये अधिक मास 17वीं सदी में लगा। 18वीं सदी में भी ये 4 बार अधिक मास 18वीं सदी में लगा है। और 18वीं सदी में ये अधिक मास जो है आश्विन मास में 1841 में, 1860 में, 1889 में और 1898 में ये अधिक मास लगा। जहाँ तक सवाल है 20वीं सदी में, तो आपको बता दें ये 20वीं सदी में 5 बार अधिक मास इस 20वीं सदी में लगेगा, जो इस बार ये दूसरी बार लगने वाला अधिक मास है। इसके पहले 2001 में लगा, इसके बाद ये 2020 में, अगला जो होगा वो 2039 में लगेगा। ये 5 बार इस सदी में आश्विन में मास में लगेगा। अब बात ये होती है कि क्या सभी मास में अधिक मास लगता है, ये पुरुषोत्तम मास लगता है? नहीं मित्रों, आपको बताना चाहूँगा ये अधिक मास जो है सभी आपको महीनों में नहीं लगता है। ये आपको पौष में नहीं लगता, अगहन में नहीं लगता, माघ में नहीं लगता। लेकिन हमने 400 वर्षों में आपको ये भी पाया है कि 400 वर्षों में ये कार्तिक मास में भी नहीं लगा है। जहाँ तक सवाल है फागुन मास में, तो फागुन मास में लगने के इसके प्रमाण मिलते हैं। 19वीं सदी में 3 बार ये फागुन मास में लगा, 1907 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में और 1983 ईस्वी में ये फागुन मास में अधिक मास लगा। लेकिन अगर 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी में एक बार भी ये फागुन मास में न लगा है और न लगेगा। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि ये कुछ महीनों में आपको ये नहीं लगता है और ये विशेष रूप से हमें जानकारी प्राप्त करने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इसको जानने की वो कौन सी गणित है, वो कौन सा सरल और सटीक तरीका है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे आप जान लें और इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि कैसे हम इस गणना के आधार पे अधिक मास को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप पंचांग के माध्यम से ये पता कर लें कि इस वर्ष जो है शक संवत कौन सा लगा हुआ है। शक संवत में हम जो है गुणा करेंगे और शक संवत में इसका फार्मूला है कि शक संवत में हमें 12 से गुणा करना है और 12 से गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसमें 19 से भाग देंगे और 19 से भाग देने के बाद जो शेष अंक आए उस शेष अंक में एक बात को ध्यान में रखना है, अगर शेष बचा हुआ अंक 5 या 5 से कम है तो उसमें हम 2 घटाएंगे। 5 या 5 से कम है इस बात को ध्यान में रखेंगे। 19 से भाग देने पर जो शेष अंक बच रहा है उसमें यदि वो अंक 5 या 5 से कम है तो उसमें से 2 घटाना है और यदि 5 या 5 से अधिक है तो उसमें से 3 घटाना है। और घटाने के बाद जो अंक हमें आ जाए उस अंक को चैत्र मास से गिन करके देख लेना है और जिस अंक में वो महीना आता है वही महीना आपको पुरुषोत्तम मास और अधिक मास होगा। यही आपको सबसे बड़ी सटीक गणित है। जैसे आपको बताना चाहता हूँ इस वर्ष शक संवत जो है 1942 है। 1942 को अगर आप गुणा करते हैं 12 से, जो गुणनफल आता है और उसमें 19 से भाग देते हैं तो 19 से भाग देने के बाद आपको शेष राशि 10 आएगी
और 10 आने पर ये उस फॉर्मूले के आधार पर, चूंकि 5 से अधिक है तो इसमें से आप 3 घटाएंगे, तो 3 घटाने के बाद इसका शेष अंक जो है 7 होगा। तो ये 7 अंक जो है आया, तो अगर आप चैत्र मास से गिनते हैं तो आश्विन आता है। तो इस प्रकार हमने ये पाया कि आश्विन मास में इस वर्ष जो है अधिक मास लगेगा। तो ये बहुत सटीक और सरल फॉर्मूला है, ये सबको जान लेना चाहिए, लिख करके रख लेना चाहिए। अधिक मास की गणना के लिए ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिज्ञासा मिट्ठू मिश्रा को। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, अगला जो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होगा वो सावन के महीने में लगेगा, और सावन के महीने में अगला 2023 में ये अधिक मास लगेगा। अब बात आती है कि अधिक मास में क्या करना चाहिए, तो आपको बता दूं, अधिक मास जो है ये विशेष पुण्य फल देने वाला, विशेष प्रकार से हमें आपको चमत्कारिक लाभ देने वाला। इस अधिक मास में हम जो तप, जप, तप, पूजा पाठ और जो भी आपको वैदिक अनुष्ठान करते हैं उसके हमें अनंत गुना फल मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि इस मास को भगवान ने अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम नाम से ये भी जाना जाता है। भगवान ने गीता में भी इसे कहा है कि मैं मासों में पुरुषोत्तम मास हूँ, ऐसा आपको हमारे यहाँ उल्लेख मिलता है। इस मास की विशेष महत्ता है। इस मास में कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मास में कौन कौन से मंत्र जपने चाहिए, कौन कौन से पाठ करने चाहिए जो हमें विशेष फल देते हैं। तो इस मास में सबसे बड़ी बात जहाँ तक है, गीता का पाठ हमें बहुत ज़्यादा चमत्कारी लाभ देने वाला है। इसमें हमें पुरुषोत्तम योग का पाठ करना चाहिए। गीता का 15वां जो अध्याय है उसका पाठ करना चाहिए। ये हमें विशेष फल देने वाला, चमत्कारी तरीके से आपको फल देने वाला ये पाठ है। इसके साथ ही हम महामृत्युंजय का जप करके किसी कामना की सिद्धि के लिए, आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस महीने में जहाँ तक मांगलिक कृत्य नहीं किए जाते, मांगलिक आयोजन, मांगलिक अनुष्ठान नहीं किए जाते, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान को आयोजित करने का ये सबसे बड़ा महीना है, मास है। और इस मास में ये विशेष तौर पर से धार्मिक आयोजन आयोजित होते हैं, क्योंकि ये 1000 गुना फल देने वाला मास है। और चूंकि पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, इसमें विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा, भगवती दुर्गा की पूजा और महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। और इसमें किया गया पूजन प्रत्येक मास के आपको जो फल मिलते हैं उससे कई हजार गुना फल देने वाला है। तो इस मास में आप इस बात का ध्यान रखें कि इस मास में हमें गीता का 15वां अध्याय पढ़ना जरूर है। इस 15वें अध्याय को यदि आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं संस्कृत में पढ़ें, नहीं हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ें। ये आपको पुरुषोत्तम योग का पाठ है, ये चमत्कारी तरीके से आपको जो है लाभ देने वाला है और आपके प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने वाला। इसके साथ ही महामृत्युंजय का जप आप कर सकते हैं और आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस के अखंड पाठ कर सकते हैं। भागवत कथाओं का भी आयोजन बहुत से लोग करते हैं इस मास में, जो है वो भी बहुत पुण्य फलदायी है। इसके साथ ही जो है इस मास में दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी विशेष महत्व है। इस मास में नवचंडी, सतचंडी और सहस्त्र चंडी का आयोजन भी किया जाता है, जो विशेष पुण्य फल प्राप्त करने वाला है। इसके साथ ही आप उन तमाम मंत्रों को, गायत्री मंत्र को भी इस मास में सिद्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ इस मास में परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। जो गृहिणियां घर में रहती हैं उनको सबसे पहले इस मास में एक तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए और तुलसी वृक्ष लगा करके 108 उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। मेवा और नाना समिधाओं के माध्यम से हम तुलसी की परिक्रमा 108 परिक्रमा यदि रोज जो गृहिणियां करती हैं या जो भी जातक करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं, किसी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अगर करती है तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसमें किशमिश और बादाम और मखाना, बताशा, जो भी उनको आपको मेवा मिष्ठान मिले उससे तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। कहीं कहीं पुए से भी, मालपुए से भी इनकी परिक्रमा के विधान हैं और 108 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। चूंकि ये पुरुषोत्तम प्रिया हैं, ये विष्णु प्रिया हैं, इसलिए इस मास में तुलसी की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है और चमत्कारी तरीके से लाभ देने वाला है। जहाँ तक तीर्थ की बात मैं करूं तो तीर्थ में जो है इस मास में जिस परिक्रमा को की जाती है वो परिक्रमा है
आपको कामदगिरी की परिक्रमा जो चित्रकूट में की जाती है इस मास में विशेष फलदायी है। और वहीं ब्रजधाम की बात करें तो ब्रजधाम में चित्रकूट के बाद जो है मथुरा वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है वो विशेष फलदायी है। इसके साथ ही बनारस काशी की बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की जो है पंचकोशी यात्रा की परिक्रमा विशेष फलदायी है। और अगर विंध्याचल धाम की बात करें तो इस विंध्याचल धाम में जो है त्रिकोण परिक्रमा इस अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में विशेष फलदायी होता है। इसके साथ ही विंध्याचल की वो पंचकोशी यात्रा, जिस पंचकोशी यात्रा को भगवान राम ने किया था, उस पंचकोशी यात्रा का भी विशेष महत्व है। इस पंचकोशी यात्रा को और यहाँ की त्रिकोण यात्रा को करने से एक अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है विंध्याचल में। और समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला ये यात्रा होता है त्रिकोण यात्रा, पंचकोशी यात्रा। इस पंचकोशी यात्रा को भगवान राम ने भी किया था। ये पंचकोशी यात्रा मिर्जापुर के तारकेश्वर महादेव से लेके बिरोही के वीरभद्र क्षेत्र में जो है वीरभद्र जी का मंदिर है, इसे आपको जो है परिक्रमा को ही यहाँ की पंचकोशी यात्रा कहते हैं। और भगवान राम ने भी इसकी परिक्रमा की थी, इसके प्रमाण यहाँ मिलते हैं तारकेश्वर महादेव जी के पास, जहाँ आपको रामबाग स्थित है। वहीं पर आपको इसी यात्रा में अगर आप आएंगे तो राम गया भी स्थित है, जहाँ भगवान ने इसी यात्रा के क्रम में पितरों के लिए पिंडदान किया था, पितरों की सद्गति के लिए उपाय किए थे। उसी यात्रा के क्रम में माता सीता ने यहाँ सीता कुंड का भी निर्माण किया था। तो इस प्रकार यहाँ का जो त्रिकोण भी है वो भी विशेष फलदायी है, जो असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करने वाला है, जो इच्छा, क्रिया और ज्ञान के त्रिकोण पर बसा है, जिसमें महालक्ष्मी माँ विंध्यवासिनी विराजती है और वहीं में आपको रक्त बीज संहारिका भगवती काली विराजती है। और आपको द्वापर की जो है कृष्ण अनुजा यहाँ पर आपको अष्टभुजा माँ विराजती हैं। और कहा जाता है नंद गोप जाता यशोदा गर्भ संवादस्तव नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनो। तो वो भगवती जो नंद के घर में जन्मी थी, कृष्ण जन्म को सफल कराई थी, यहाँ आई जो अष्टभुजा रूप में है। इसकी त्रिकोण परिक्रमा करना यहाँ विशेष पुण्य देने वाला है, विशेष रूप से फलदायी है। तो इस मास में जो है भक्त, जो माता के भक्त हैं, जो माता विंध्यवासिनी के भक्त हैं, वो जरूर आते हैं इस मास में जो है त्रिकोण परिक्रमा करते हैं और अधिक मास का वो इंतजार करते हैं और यहाँ विशेष अनुष्ठान करते हैं। यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी वो करते हैं और कराते हैं, जिससे जो है वो जानते हैं कि ये अन्य मासों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा फलप्रद है और फल देने वाला है, 1000 गुना फल देने वाला है। तो ये कुछ बातें थी आपको पुरुषोत्तम मास से जुड़ी हुई, जो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच इस बात को लेकर के जरूर आना चाहिए, बताना चाहिए। इसकी सटीक गणना को भी मैंने आपको बताया। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि ये आपको जो है हमारा ये कार्यक्रम पुरुषोत्तम मास के ऊपर आधारित कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए और हमारे इस कार्यक्रम को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे मेरे चैनल को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय माता दी।